In the name of Allah, the most merciful and the beneficent, my respectable students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जो हम पहले से हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में हम भुट्टो का दौर पढ़ रहे हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हम प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि भुट्टो का दौर स्टार्ट हुआ था 1971 से लेके 1977 तक, ठीक है। तो हम लोग भुट्टो के दौर में पढ़ रहे थे कि मैशियत पे, मतलब उनने जो इक़दामात किए, जो ऑर्डर दिए, उसका मैशियत पे क्या असर हुआ था, ठीक है। तो इसमें हमने ये भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि उनने क्या किया था। उनने जो कुछ अदारे हैं, महसूस अदारे, बड़े बड़े अदारे थे कुछ, ठीक है, उसको क्या किया था, हुकूमत की तहवील में ले लिया था, ठीक है। कि पहले वो क्या था, पहले वो सिर्फ चंद खानदानों के हाथों में थे, ठीक है, मतलब कि उसे आवाम चलाती थी। फिर उनने क्या किया था, उनने वो अदारे जो है ना, वो हुकूमत के हाथ में ले लिए थे, ठीक है, हुकूमत की तहवील में ले लिए थे। उसमें से कल हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, कल हमने सनत के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि जब उनने सनत, हुकूमत ने अपने जितनी भी पाकिस्तान में सनत काम कर रही थी वो उन्हें अपने हाथ में ले ली, ठीक है, हुकूमत की तहवील में आ गई। और फिर उससे हमने ये पढ़ा था कि उसके रिजल्ट क्या सामने आए हमारे, ठीक है। तो हम देखा था, डिस्कस किया था कि उसके पॉजिटिव क्या रिजल्ट्स थे, नेगेटिव क्या रिजल्ट्स थे, क्या इम्पैक्ट था उसका, ठीक है। ये हमने कल डिस्कस किया था सनत के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तालीम के बारे में, ठीक है, कि तालीम पे इसकी क्या असरात पड़े। कि जब तालीम को हुकूमत ने सारा तालीम का कंट्रोल अपने अंडर कर लिया, तो फिर लोगों पे, अदारों पे क्या मुस्बत असरात पड़े, ये पॉजिटिव रिजल्ट्स थे, ठीक है। क्या हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, क्या मुस्बत असरात नजर आए हमें, क्या असरात पड़े, और ये क्या हमारे पास, ये मनफी असरात है, ठीक है, ये हमारे कुछ नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, नेगेटिव रिजल्ट है। इसमें ये था, पॉजिटिव में अगर हम जाएं, मुस्बत में हम जाएं, तो मुस्बत में सबसे पहली चीज जो की गई, पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या था। आपको पता है कि किसी भी अदारे का मयार बेहतर करने के लिए, किसी भी कौम को बेहतर करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले उसकी तालीम को बेहतर किया जाता है, ठीक है। तो हुकूमत ने ये ही काम करने के लिए, हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए उनने क्या किया कि ये सारा निज़ाम अपने हाथ में ले लिया। ये किस दौर की बात होती है? ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर की बात होती है, 1971 से 1977 तक, ठीक है। तो इनने क्या किया, उनने ये किया कि उस्ताज़ा को बेहतर करने के लिए, तालीम के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए ये चीज़ हुकूमत ने अपने हाथ में ले ली, ठीक है, तालीम। अब इसके क्या मतलब, हुकूमत ने अपने हाथ में तो ले ली, लेकिन उसका क्या असर हुआ आवाम पे। पहले हम इसके मुस्बत असरात जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि उनने क्या किया, हुकूमत ने जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो बनाई, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटीज़? इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और डॉक्टर्स के लिए, ठीक है। इन दो पे काम हुआ, ठीक है, कि प्रैक्टिकल, ताकि स्टूडेंट्स जो है ना वो इस फील्ड में ज़्यादा आए, किसमें? इंजीनियरिंग में और डॉक्टर्स, ठीक है। तो इसके लिए इन यूनिवर्सिटीज़ को कायम किया गया। उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद तरबीती अदारे, ठीक है। दूसरा काम, दूसरा पॉइंट ये था कि टीचर्स ट्रेनिंग दी गई, ठीक है, कि टीचर्स को, जाहिर सी बात है, हमारी स्टूडेंट्स की इस्लाह किसने करनी होती है? टीचर्स ने ही करनी होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर्स को भी बेहतर करने की ज़रूरत होती है और उसको भी सिखाने की ज़रूरत होती है। इसलिए क्या किया गया कि कुछ इंस्टीट्यूट स्पेशल बनाए गए, जिसमें क्या किया गया, टीचर्स ट्रेनिंग दी गई। उसमें टीचर्स को सिखाया गया कि आपने अपना नॉलेज आगे कैसे डिलीवर करना है, कौन सी चीज़ को किस तरह से स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वज़ाइफ के बारे में। तो वज़ाइफ में ये था
कि फिर इनने अब टीचर्स ट्रेनिंग दे दी। सबसे पहले इनने क्या किया, यूनिवर्सिटीज बनाई, ठीक है, कौन सी, इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटीज। उसके बाद क्या किया, टीचर्स को ट्रेन किया ताकि टीचर्स जो है ना वो स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छा स्टूडेंट पैदा करें, ठीक है। मतलब नेक्स्ट जो हमारी मार्केट में प्रोडक्ट आए, हमारे जो स्टूडेंट्स निकल के आए इंस्टीट्यूट से, वो क्या हो, बहुत अच्छी तरह पॉलिश हुए हों और उसका मुल्क को बहुत अच्छा फायदा हो, ठीक है। ऐसी ट्रेनिंग करवाई गई टीचर्स को। फिर क्या किया गया, फिर ये स्टूडेंट्स के लिए वज़ाइफ रखे गए, ठीक है, कि क्या किया गया कि जो स्टूडेंट्स इस काबिल थे कि उनको वज़ाइफ दिए जाएं, उनको क्या किया गया, वज़ाइफ दिए गए ताकि उनको तालीम हासिल करने में अगर किसी तरह की माशी प्रॉब्लम किसी भी तरह का उनको फेस करना पड़ रहा है तो वो उस चीज़ से भी निकल आए, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद जो है ना मराद में इजाफा, मतलब जो निजी तालीमी अदारे थे ना, जो छोटे लेवल पे थे, ठीक है, कम लेवल पे थे। पहले ऐसा था कि उधर टीचर्स की पे क्या थी, कम थी, लेकिन फिर क्या किया गया कि इस दौर में ये किया गया कि फिर टीचर्स की पे जो है ना वो ज़्यादा कर दी गई। किस लेवल पे, निजी तालीमी अदारों में भी टीचर्स की जो पे है वो किसके इक्वल कर दी गई, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टीचर्स टीचिंग कर रहे थे उनके इक्वल कर दी गई, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद तालीम बालिगा, ठीक है। इसमें ये था कि वो लोग जो जब उनके मतलब तालीम स्कूल जाने का टाइम था या कॉलेज जाने का, वो नहीं जा सके किसी भी मजबूरी की वजह से, किसी भी तरह की मुश्किलात की वजह से, तो उनके लिए इंस्टीट्यूट बनाए गए ताकि वो भी सीखें। अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो भी आए, क्योंकि तालीम हासिल करने का स्टूडेंट्स के, मैं आपको बता दूं कि तालीम हासिल करने के लिए कोई एज स्पेसिफिक नहीं है। तालीम एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज आपको जिधर से मिलता है और जब मिलता है आप ले लें। तो इसलिए क्या किया गया कि तालीम बालिगा के लिए भी बहुत से अदारे कायम किए गए। ये सारे क्या थे, ये इसके पॉजिटिव पॉइंट थे, मतलब सोसाइटी पे, लोगों पे इसके मस्बत असरात, ठीक है। क्या क्या थे, सबसे पहले हम फिर से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज कायम की गई, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए गए। इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है, जस्ट रिवाइज कर रही हूँ मैं। उसके बाद क्या किया गया, स्टूडेंट्स को वज़ाइफ दिए गए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मराद में इजाफा, ठीक है, मतलब कि जो निजी तालीमी अदारे थे उनके टीचर्स की भी पे, उनकी सैलरी, उनको तनख्वाहें किसके, उनको भी तनख्वाहें जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे उनके उन जितनी ही दी थी, ठीक है, उनके इक्वल कर दीजिए। उसके बाद आखिर में जो पॉइंट है हम डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या था, वो था तालीम बालिगा, मतलब कि तालीम बालिगा के लिए भी बहुत से अदारे बनाए गए, ठीक है। ये सारे वो असरात हैं, मस्बत असरात हैं कि जब हुकूमत ने तालीमी निज़ाम को अपने हाथ में लिया तो हमारी सोसाइटी पे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए, ठीक है, ये मस्बत असरात पड़े। अब हम जहाँ बात करते हैं ना कुछ फायदे की, तो उधर ही कहीं ना कहीं हमें कुछ नुकसान भी हो रहा होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं उस नुकसान की, उन मनफी असरात की, कि इस जो हुकूमत ने ये एक स्टेप लिया, ठीक है, इससे ये तो हमने डिस्कस कर लिए कि ये इसके क्या थे, मुस्बत असरात थे। अब हम क्या देखते हैं कि इसके मनफी असरात क्या थे, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट मतलब सोसाइटी पे कौन कौन सी चीजें थी जो नेगेटिविटी में शामिल होगी, ठीक है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं तंजीमें, ठीक है। तंजीमों में डियर स्टूडेंट्स ये है कि इसमें ना तलबा को जो तलबा थे ना उनको डिफरेंट तंजीमों में ना जो मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें थी ना उसमें शामिल किया गया, ठीक है, उसमें शामिल किया गया। उससे ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका टोटली पहले तो उनका फोकस सिर्फ किस पे था, स्टडी पे था, लेकिन जब इन तंजीमों में वो शामिल हुए तो उनका फिर फोकस क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। जो पहले पूरा टाइम वो सिर्फ स्टडी को दे रहे थे, अब वो जाहिर सी बात है उनकी ये दूसरी एक्टिविटी भी साथ थी, तो उनने इस चीज़ में भी काम करना शुरू कर दिया। तो इसलिए फिर क्या हुआ, ये भी एक
मनफी असरात पड़ा तलबा पे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मालिकान की, निजी तालीमी अदारे। मतलब जो निजी तालीमी अदारों के मालिकान थे, पहले जब उनके पास, मतलब पहले तो आपको पता है ना कि जो मालिकान थे निजी तालीमी अदारों के, उन्हीं के पास था ये सारा सर्किट, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, हुकूमत ने अपने अंडर कर लिया, तो उससे सबसे ज्यादा जो नाखुश लोग थे ना, वो कौन थे, वो थे मालिकान, ठीक है। मतलब जिनके वो खानदान, वो चंद खानदान जिनके हाथों में पहले वो सारा सर्किट चल रहा था, लेकिन अब क्योंकि उन चंद खानदानों के हाथ से ले लिया गया था, इसलिए ये जो खानदान थे, ये जो मालिकान थे ना, इनको इस चीज से काफी मसला हुआ था। और इसका ये हुआ कि इनको जब मसला हुआ तो इनने फिर क्या किया, इनने इन्वेस्टमेंट अपनी बंद कर दी, ठीक है। जो वो इन्वेस्ट कर रहे थे अपने अदारों पे अपना समझ के, अब उनने उसको किसका समझ लिया कि ये गवर्नमेंट है, ठीक है, इसलिए उस पर उनने अपनी इन्वेस्टमेंट क्या की, बंद कर दी। ये एक क्या था, मनफी असर था। उसके बाद तालीमी मेयार। अब तालीमी मेयार इसलिए कम हुआ डियर स्टूडेंट्स, इसकी ये रीजन थी कि पीछे हमने देखे डिस्कस किया था कि निजी तालीमी अदारों के टीचर्स और जो गवर्नमेंट टीचर्स थे उनकी सैलरी सेम कर दी गई थी, ठीक है। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट टीचर्स थे उनने तालीम की तरफ तवज्जो देना छोड़ दी, ठीक है। और उसका ये असर हुआ कि तालीमी मेयार कम हो गया, ठीक है। ये क्या था, अब ये देखें, ये भी एक बहुत बड़ा मनफी असर था कि जो गवर्नमेंट टीचर्स थे उनने इस वजह से तालीम पे तवज्जो देना कम कर दी, इसकी वजह से तालीम का मेयार भी क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बुनियादी सहूलत की, ठीक है। बुनियादी सहूलत में ये था, अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जो है उसके अंदर तो और भी बहुत से काम होते हैं। अब पहले ये जो लोग थे, ये स्पेसिफिक लोग, ठीक है, उनका सिर्फ वही काम होता था कि उन्हीं अदारों को देखना। लेकिन अब गवर्नमेंट है जो, उसको जाहिर सी बात है इन कामों के साथ और भी बहुत काम है, इसलिए वो इतना टाइम नहीं दे पाए हर चीज को अलग अलग। इस वजह से क्या हुआ कि जो बुनियादी सहूलियात थी ना, उनकी काफी कमी रह गई अदारों में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अदम दिलचस्पी की। तो अदम दिलचस्पी इस वजह से हुई कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे, हमारे तलबा थे, उनने जब मुख्तलिफ तंजीमों में हिस्सा ले लिया, उनके पार्टिसिपेट बन गए, तो फिर क्या हुआ कि तालीम में उनकी क्या हुई, दिलचस्पी कम होना शुरू होगी, ठीक है। उनकी दिलचस्पी किधर जाना शुरू होगी, इन तंजीमों की तरफ, ठीक है। और इस वजह से इसका भी क्या हुआ, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, ठीक है। क्या ये कौन सा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जब हुकूमत ने तालीमी निज़ाम अपने हाथ पे ले लिया, तो फिर सोसाइटी को कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट का सामना करना पड़ा। उसमें सबसे पहली चीज थी जो, वो थी तंजीमें, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, डिफरेंट तंजीमें ज्वाइन कर ली। उसके बाद क्या हुआ, जो मालिकान थे निजी तालीमी अदारों के, वो भी, उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा मसला हुआ कि गवर्नमेंट ने अपने अंडर क्यों किए अदारे, और उनने इस वजह से क्या किया, जो वो इन्वेस्ट कर रहे थे अदारों पे, वो इन्वेस्टमेंट अपनी ख़त्म कर दी। उसकी वजह से अदारों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। उसके बाद तालीमी मेयार में भी वही चीज़ अभी हमने डिस्कस की है कि क्या हुआ, टीचर्स जो हैं, उन जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनकी और जो निजी अदारों के टीचर्स थे उनकी सैलरी क्योंकि एक जैसी कर दी गई, इस वजह से जो गवर्नमेंट के टीचर्स थे उनने तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना छोड़ दी। इस वजह से तालीमी मेयार भी हमारा क्या हुआ, काफ़ी कम हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं बुनियादी सहूलत की। तो ये भी बुनियादी सहूलत भी किस वजह से कम हुई कि गवर्नमेंट उस तरह से टाइम नहीं दे पाई, उस तरह से फोकस नहीं कर पाई किसी एक चीज़ पे, तो ये काम हुआ। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे उनकी क्या हुई, तालीम की तरफ से दिलचस्पी कम होने की वजह क्या बनी कि उन्होंने डिफरेंट तंजीमें, वो सियासत में आ गई, ठीक है, वो ज्वाइन कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे तालीम पर असरात, ठीक है, कि कौन से असरात के जब हुकूमत ने तालीमी अदारे अपने कंट्रोल में किए तो उसका सोसाइटी पे, हमारे लोगों पे क्या असर हुआ। हमने दो तरह के असर पढ़े, मस्बत भी पढ़ लिए और मनफी भी पढ़ लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स,
अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।